Hello, friends. Welcome to Contra Investing. This is Gurinder Malhotra, and I am a SEBI registered research analyst. So, before starting this video, this one standard disclaimer: whatever stocks that we will discuss in this video, these are only for educational purposes. So, please consult with your financial advisor before making any financial position. So, we will not be responsible for any profit and loss. तो आज का जो हम एक टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ कि कुछ ऐसे स्टॉक जो हमें लग रहा है कि कहीं ब्रेकआउट आ सकता है, और कुछ स्टॉक ऐसे जहाँ पे कहीं रिवर्सल अपनी सपोर्ट के आसपास वो आने के बाद रिवर्सल के इंडिकेशन जहाँ मिल रहे हैं। एंड और एक स्टॉक जो रहेगा हमारा लास्ट में कि जिसमें हमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट एक लग रहा है जिस स्टॉक में, तो आज हम वो आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जो आज के जो स्टॉक्स हैं। तो एक और जो इन्फॉर्मेशन की आप हमें ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई एम मोर एक्टिव ऑन ट्विटर, तो हम वहाँ पे डेली ड्यूरिंग द डे कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहते हैं। जैसे आज हमने वहाँ पे डाला है, जैसे DCS सिस्टम को बिग ऑर्डर मिला है, तो ये सब तरह के अपडेट भी आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। और ये जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हम आपसे डिस्कस करते हैं, ये भी हम ट्विटर पे वहाँ पे डालते रहते हैं। तो ड्यूरिंग द डे भी अगर कोई हमारे कोई नोटिस में ऐसा कोई आता है स्कैन में, तो दैट आल्सो वी विल अपडेट ऑन दैम। तो आप वहाँ पे अपडेट रह सकते हैं। तो मेरी ट्विटर आईडी है, आप नोट कर सकते हैं, दैट @CMA गुरविंदर मल्होत्रा। तो ये मेरी ट्विटर आईडी है। और अगर आप ट्विटर नहीं यूज़ करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ट्विटर यूज़ करिए, क्योंकि बिकॉज कि ट्विटर पे बहुत आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। वहाँ पे बहुत लोग आपको हेल्प करने वाले मिलेंगे। तो इंस्टेड ऑफ कि आप वीडियो कई बार नहीं आप देख पाते हैं, तो ट्विटर पे आप जस्ट अपडेट रह सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म है। तो हमें भी फॉलो कर सकते हैं। और भी आप वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे जो एनालिस्ट कह सकते हैं, जो दे आर एक्टिव इन स्टॉक मार्केट एंड दे आर विलिंग टू हेल्प यू। सो प्लीज़ डू स्टार्ट यूजिंग ट्विटर आल्सो। सो तो आज का हम जो पहला जो स्टॉक डिस्कस करेंगे कि उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि वो स्टॉक्स हमें कहीं रिवर्सल के आसपास नज़र आ रहे हैं, अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास नज़र आ रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टॉक है दैट इज़ हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड। तो दिस इज़ कंपनी आप स्टडी कर सकते हैं। तो अच्छी कंपनी है, दैट इज़ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है। तो दिस वन, तो ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो एक रिसेंटली यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिली थी, तो स्टॉक ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी दिया था। बट आफ्टर दैट यहाँ पे स्टॉक ने रिट्रेस किया, और यहाँ से फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से रिवर्सल के इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं। तो दिस फर्स्ट वन स्टॉक दैट इज़ जो था हमारा हनीवेल ऑटोमेशन, थोड़ा टिकट साइज बड़ा है, 41,000 समथिंग इसका प्राइस है, 43,000 का जो क्लोजिंग है इसकी। तो अगर लेकिन अच्छी कंपनी है, MNC कंपनी है, तो आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टॉक। तो उसके बाद एक स्टॉक जो है दैट इज़ महानगर गैस। तो ये भी एक स्टॉक जो है काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 6-7 साल से ये कंसोलिडेशन में था, और ब्रेकआउट आया था इसमें भी। तो ड्यू टू सम नेगेटिव न्यूज़ अबाउट गैस सेक्टर, तो सभी स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी। और ये स्टॉक भी अपने दिस स्पॉट से यहाँ पे स्पॉट लेता नज़र आ रहा है, जो इसका प्रीवियस हाई था। जो प्रीवियस हाई के आसपास जहाँ भी यहाँ ब्रेकआउट आया था, तो वहाँ से एक स्पॉट लेके यहाँ पे रिवर्सल के इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं। तो ये स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटीज लगता है कि यहाँ पे, तो किसी लेवल पे आप ऐड कर सकते हैं। तो देन द थर्ड स्टॉक इन दिस कैटेगरी जहाँ पे हमें रिवर्सल नज़र आ रही है, तो दैट इज़ इक्विटास स्वाम फाइनेंस बैंक। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस में चल रहे हैं, अपने हाई से काफ़ी डाउन है ये स्टॉक भी। नियर अबाउट 100 के हाई है इसके, 100 से ऊपर के, और अभी आपको 65 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी एक बॉटम लग रहा है कि यहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक जो है यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से यहाँ पे जब भी आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो आप
एक पोजीशन बना सकते हैं। तो दिस वाज अवर थर्ड स्टॉक। और उसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टॉक है दैट इज़ एलिकॉन कैस्टालॉयस। तो बड़ी अच्छी कंपनी है, ऑटो सेगमेंट में काम करती है। तो दिस इज़ ए स्मॉल कैप कंपनी। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये भी बड़े लंबे टाइम से स्टॉक ये भी कंसोलिडेशन में था, अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट आया था रिसेंटली। तो उस ब्रेकआउट के बाद ये देखिए स्टॉक में एक करेक्शन आया मार्केट के साथ। तो ये भी अपनी जो इस लेवल से यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे के आसपास ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से भी ये भी रिवर्सल दे सकता है। तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं स्टॉक को भी। एंड इसके बाद एक कंपनी, देन लास्ट वन इज इन दिस कैटेगरी दैट इज एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसे देख रहे हैं कि ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का स्पेस वैसे काफ़ी गर्म है। बाकी काफ़ी स्टॉक जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, ईपैक है, डिक्सन है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। केन्स है, सिरमा है। तो ये कंपनी भी उसी सेगमेंट से बिलोंग करती है, बट अभी इसने कोई ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है। तो अपने हाई से भी ये नीचे ट्रेड कर रहा है काफ़ी, और यहाँ पे एक्सपोर्ट के आसपास नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये बढ़िया लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है ये स्टॉक रिवर्सल दिखा सकता है। तो दिस वाज अवर इस कैटेगरी में जहाँ की हमें रिवर्सल नज़र आ रही है। तो इस कैटेगरी में हमने पांच स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किए। तो उसके बाद कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे हमें ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। तो नाउ वी विल डिस्कस दिस द स्टॉक्स जहाँ पे हमें ब्रेकआउट के सिग्नल नज़र आ रहे हैं। लेट अस जस्ट 1 मिनट। मल्टी ब्रेकआउट। तो दिस वन जहाँ पे हमें लग रहा है कि ब्रेकआउट आ सकता है, उसमें एक पहला स्टॉक है हमारा दैट इज सफायर फूड। ये एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये एक डबल बॉटम बना के यहाँ से, तो ये रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो स्टॉक में सॉरी एक बड़ा मूव आप देख सकते हैं। तो दिस वाज यहाँ पे आप एक ब्रेकआउट कैंडिडेट के अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टॉक्स में, तो ब्रेकआउट के कैंडिडेट में इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो स्टॉक का नाम है सफायर फूड इंडिया लिमिटेड। तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। देन द नेक्स्ट वन इन दिस कैटेगरी इट इज़ जो है बाटा इंडिया लिमिटेड। तो ये भी सेक्टर अगर आप देखेंगे कि इसमें जैसे रिलैक्सो है या आपका ये बाटा है या आपका मेट्रो ब्रांड्स है, तो पिछले 2-3 साल से पूरा जैसे हमारा कंजम्पशन स्पेस एक अंडर परफॉर्मेंस में है। लेकिन अब शायद कहीं कुछ कुछ स्टॉक जो है अपना बॉटम बना के कहीं रिवर्सल और ब्रेकआउट के इंडिकेशन, जैसे बाटा में मुझे एक ये पैटर्न जो नजर है, ये पूरी एक रेजिस्टेंस के पास में आके खड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हो सकता है कि आने वाले आपको दिन मंथ्स में तो यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो दिस स्टॉक को भी अपनी रडार पे रखिए। और इस कैटेगरी में हमारा जो लास्ट स्टॉक है दैट इज डीसीएस सिस्टम लिमिटेड। यहाँ पे भी हमें जैसे लाइक बाटा जैसा ही कुछ पैटर्न, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस थी काफ़ी, तो उसके ऊपर क्लोज हुआ है थोड़ा सा, और हो सकता है कि ये ऊपर और यहाँ पे तेजी ब्रेकआउट कंटिन्यू रह सकता है। ब्रेकआउट यहाँ पे थोड़ा आया भी है। और यहाँ पे एक मैं और आपको अपडेट दे दूँ, डी है सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी, जैसे मैंने बताया कि स्टॉक काफ़ी बजिंग कर रहा है। लेकिन इस कंपनी के कुछ रिजल्ट लास्ट क्वार्टर में, कुछ 1-2 क्वार्टर में अच्छे नहीं थे, इस वजह से ये स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। लेकिन अभी एक रीसेंट अपडेट में इस कंपनी को एक नियर अबाउट 500 करोड़ का बड़ा ऑर्डर भी मिला है। तो इस स्टॉक को पर्टिकुलरली अपनी रडार पे रखिए, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर से भी बिलोंग करता है। तो डिफेंस सेक्टर का जैसे हमारी गवर्नमेंट का फोकस है, तो उसका भी ये बेनिफिशियरी हो सकता है। तो ये कुछ स्टॉक थे जहाँ पे हमें रिवर्सल और ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। और एक जो हमारा जो आज का लास्ट स्टॉक जहाँ पे हमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, तो वो हम आपसे अभी शेयर करेंगे। तो उस स्टॉक का नाम है दैट इज़ 1 मिनट, दिस इज़ डेक्कन सीमेंट लिमिटेड। तो ये जैसे नाम से ही क्लियर है, ये सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। फंडामेंटल्स आप इसके चेक कर सकते हैं, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। अदरवाइज लेट अस सी डेक्कन सीमेंट का आप स्क्रीनर पे जाके आप इसको चेक भी कर सकते हैं।
स्टॉक की पी डेट वगैरह आई थिंक डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी भी अच्छा, सॉरी मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा। चलिए, तो ये कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं, डेट इक्विटी 1 से कम है। थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर भी पूरा जैसे पिछले 2-3 साल से अंडर परफॉर्म किया है तो यहाँ पे भी सिमिलरली जैसे आप देखेंगे कि पिछले कई साल से, ये देखिए 6-7 साल से 17 से लेके, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन में था, अंडर परफॉर्मेंस में था। तो अब ये स्टॉक यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आसपास यहाँ पे कोशिश कर रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट देने की। तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो आपको आने वाले दिनों में एक बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। तो इसका टारगेट भी अगर आप जैसे जितना ये रेंज, जितना इसका ये हायर लेवल और इसका जो लो लेवल का जितना ही आपको रेंज नज़र आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके टारगेट्स भी निकाल सकते हैं और उससे ज़्यादा भी टारगेट में भी मिल सकते हैं। अगर सीमेंट सेक्टर में उम्मीद है, जैसे गवर्नमेंट का इंफ्रा पे काफ़ी फोकस है, तो देन दिस स्टॉक, और ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो मे बी हो सकता है कि कहीं ना कहीं सीमेंट सेक्टर में आप को एक्विजिशन और आते हुए देखें। जैसे अभी आपने देखा कि अदानी ने काफ़ी सीमेंट सेक्टर में एक्विजिशन किए, अल्ट्राटेक भी एक्विजिशन कर रहा है, तो ये भी एक मे बी एक्विजिशन कैंडिडेट भी हो सकता है। तो ये जो हमारे आज के कुछ टेक्निकल बेसिस पे रिवर्सल और ब्रेकआउट कैंडिडेट थे जो हमने आपसे डिस्कस किए। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।